ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बिना फिगर बनेगा ही नहीं। तो ये सबसे पहले एक्स पर स्क्वायर है और वाई पर स्क्वायर है, तो इसका तुम कैसे बनाओगे फिगर, इसके सिखाते हैं आंसर। पढ़ाए थे आपको, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। लेकिन यहाँ तो आर का स्क्वायर बनेगा नहीं, एक्स भी आ गया। तो करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मैंने किसको 8x को प्लस की माइनस माइनस और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, 8x के साथ कर लिए। उसके बाद x का टर्म एक सिंगल टर्म में लाओ, x के स्क्वायर को x का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, 8 को क्या माइनस माइनस 2, एक ग्रुप में काम कौन किया x, बी ग्रुप में क्या रखें काटा जाए 4, 4 को एक बार स्क्वायर करते एक बार माइनस पढ़ा थी पहले भी इसको। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x के टर्म को एक सिंगल टर्म में लाना चाह रहे हैं, इसको CSM पर तोड़कर सेट कर दी। x को x का स्क्वायर 8x को 2 इंटू हर वाला स्क्वायर में 2 आएगा, 2 एक ग्रुप में काम x किया, बी ग्रुप में काम 4 रखेंगे तो 8 आएगा। 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में प्लस क्या आ गया y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तीनों मिलकर क्या बना गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या रह गया y स्क्वायर, 4 स्क्वायर उस तरफ गया प्लस में। सही है क्या, हाँ x माइनस है। ठीक है ना, चलिए। तो क्या आप लग रहा है कि फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म का पढ़ाया ग्राफ कैसा बनता पढ़ाया ना, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू वही रेडियस का स्क्वायर। तो इसका सोलन सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर मान निकालना आपको नहीं आता है, तो फॉर सेंटर के लिए क्या करना है, x और y का दोनों टर्म को इक्वल टू 0 करोगे। फॉर सेंटर x का टर्म ये पूरा है ना, ये पूरा को इक्वल टू 0 करोगे, y का टर्म ये पूरा है, ये पूरा को इक्वल टू 0 करोगे। तो x का मान यहां से क्या आ गया 4 और y का मान क्या रह गया 0 रह गया। इसका मतलब सेंटर क्या हो गया 4, इस तरीका ओरिजिनल सेंटर निकालने का, जब एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहेगा तो। ठीक है, मतलब पहले आप लोग सर्कल क्यों पहचाने, इसको चूंकि x पर स्क्वायर y पर स्क्वायर है, और इसमें तो x होता ही नहीं है, सर्कल में ही x होगा या y एक्स्ट्रा होगा। x के टर्म 7 किए माइनस 8x, x का स्क्वायर हो गया माइनस एवरी होल स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 2ab, 2 अपने मन से दिए। एक ग्रुप में काम x के, आप बी ग्रुप में क्या रखें कि 8 आ जाए, 4 रखें, 4 का स्क्वायर किए, 4 को माइनस कर दिए, बैलेंस हो गया, वो y को उतार लिए। ये तीनों टर्म मिल करके x माइनस 4 होल स्क्वायर बन गया, माइनस 4 स्क्वायर उस तरफ गया, प्लस 4 स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर रह गया। तो इसका सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है, x के टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, y के टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे। x का टर्म को इक्वल टू 0 के तो x का मान 4 आ गया ना, y का मान 0 आ गया, क्या आ गया सेंटर पर 4 0, 4 कहां होगा x पर होगा। x एक्सिस पर 4 0 प्लॉट कीजिए, कहां यहां होगा, दिस इज द सेंटर, और रेडियस कितना इसका है, रेडियस 4 है, इसका मतलब इसका रेडियस 4 है, ये लंबाई भी 4 और ये भी कितना होगा 4। तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया 8 0 नहीं होगा, ये लंबाई कितना है 4 है, ये भी 4 ही है ना, 8 नहीं हो गया ये। चलिए ध्यान से दोनों आगे, और क्या है, पाराबोला इसके अंदर है, इनसाइड द पाराबोला y स्क्वायर माइनस 4x, y का स्क्वायर है, माउथ कहां खुलेगा x की ओर, y का स्क्वायर माउथ खुलेगा x की ओर, खोल दिए, y का स्क्वायर है माउथ खुला x की ओर। ये आपका एग्जैक्ट इसका फिगर हो गया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट मींस y पर स्क्वायर है तो माउथ खुला x की ओर। चलिए तो आई क्वेश्चन पे फाइंड द एरिया लाइंग अबव x एक्सिस के ऊपर, इधर एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड पाराबोला, इस एरिया को निकालना जिसको हम सेट कर रहे हैं, नहीं निकालना है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और सर्कल के बीच और x एक्सिस के ऊपर जो एरिया बाउंड किया वही ने बाउंड किया, ये निकालना है। इसको O मान लो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जहां कटता है दो कर्व वहां क्या गिराते हैं परपेंडिकुलर, दो कर्व यहां, एक कर्व ये एक कर्व ये, यहां कटा, यहां क्या गिराएंगे परपेंडिकुलर गिराएंगे। अभी सेंटर पर ही गिरेगा पता नहीं हमको कहां गिरेगा, गिरा दी
इस परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट जहां गिरा है उसको निकालने के लिए पढ़ाया क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से बोलेगा इसको दोबारा, जो रिलेट आया हो, सॉल्व करना पड़ेगा किसको, इस दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कीजिए। तुम दोनों को सॉल्व करोगे तो कहोगे सर यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान निकला पहले से ही कितना है 4x, यहां रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है सॉल्व, वहां आप किसी एक वैल्यू का मान रखते हैं दूसरे में, वाई स्क्वायर का मान 4 निकला वहां पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 4x इक्वल टू कितना 8। सही है, सही बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4x, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x का एक मान 0, x का दूसरा मान 4। एक मान 0 मतलब कहां कटा वो, और दिन पे कटा। एक मान 4 मीन्स कहां कटा वो, यहाँ पे सेंटर ही हो गया ना, सेंटर 4 पे है ना, ये भी 4 ये भी 4, इसका मतलब ये 4 ये भी 4। एक x का मान 0 आया, कहां कट रहा है सर्कल और पैराबोला, एक यहां कट रहा है एक यहां कट रहा है, ठीक है। उसके बाद x का मान 0 पुट किए मिल गया, और x का मान आउट अब 0 पुट किए x मिल गया। y का मान क्या होगा, x का मान 0 तो y का मान भी क्या होगा 0, उस पैराबोला से। x का मान 4 तो y का मान कितना होगा 4 ही आएगा। x का मान 4 पुट किए यहाँ पर, 4 का 16 का रूट 4 ही आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4 मतलब एक नीचे भी आएगा, यहाँ भी कट रहा है ना, इसका भी कोऑर्डिनेट अगर चाहे क्या होगा, क्या बोलोगे 4 माइनस, ठीक है। जहां जहां कटता है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जिससे मतलब यूज की मतलब छोड़ दीजिए उसको। तो ये पॉइंट कितना हो गया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किए, क्योंकि आप दो अलग अलग एरिया को बाउंड देख रहे हैं। एक बाउंड हुआ यहां से लेकर के यहां तक बाउंड हुआ ड्यू टू पैराबोला, और यहां से यहां तक बाउंड हुआ ड्यू टू सर्कल। तो रिक्वायर्ड एरिया कल भी ना, रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या होगा, एरिया निकालना है कौन सा, ओ ए बी एम ओ, सही है, ओ ए बी एम ओ निकालना है। इस एरिया को हम लोग कितने भाग तोड़ेंगे, 2 भाग में, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग। एक ए ओ ए एम ओ में जोड़ना है किसको, ए बी एम ए, सही है। तो इस एरिया का मान कहां से कहां 0 से 4, लिमिट x पढ़ लिए तो यहां क्या होगा dx, यहां आप बंद y पुट करते हैं, प्लस फिर कहां से कहां 4 से 8, लिमिट x पर dx, यहां भी y। बोलो ये एरिया बाउंड हुआ ड्यू टू पैराबोला, तो y का मान निकालना किससे, पैराबोला से। पैराबोला उसमें y का मान तो क्या आएगा, y का मान ऊपर से आएगा 2√x dx, सही है। y का मान सर्कल से क्या आएगा, फिर ये सर्कल है ना, सर्कल है ना ये, y का मान अंडर रूट, इससे मत निकालोगे, इससे निकालोगे फंस जाओगे, इसी से y का मान निकालना आसान होगा ना, जो फॉर्म में लाए। y का मान यहां से क्या आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका भी, सही पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा बस ध्यान रखिए कि किस फॉर्मूला पर कौन सेट होगा। जो जिसको एरिया बाउंड करेगा उसी का ग्राफ का इसमें पुट करना है। इसको जैसे देखिए, कहीं दिक्कत है बोलिएगा, वीडियो पॉज करूंगा। कल तब भी होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रहते हुए भी एक्स का टर्म या वाई का टर्म आए तो समझना वो सर्कल फिर होगा, ठीक है। तो वैसा सर्कल का सेंटर निकालना है तो पहले आप उसको होल स्क्वायर के मेथड से कंप्लीट कीजिए। तो एक्स का टर्म को 7 करना मतलब एक ही एक्स रखना, बस इसको एक्स को 7 किए माइनस में आ गया, ये वाई स्क्वायर रिमेन सेम रह गया। 8x को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया ना आपको 10th में भी और 11th में पढ़ाए भी थे। x का स्क्वायर लिखे माइनस एवरी होल स्क्वायर कंटेंस 2ab, 2 को 2 छोड़े, एक रूप में काम कौन किया x, बिग रूप में क्या रखी काट आ जाए 4, 4 का स्क्वायर किए, 4 को माइनस किए, y स्क्वायर को काट दिए, ये तीनों मिल करके ये बना दिए, इसको उधर भेज दिए कांस्टेंट को, y स्क्वायर रह गया। ये हो गया सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ले आए। उसके बाद सेंटर निकालना है, सेंटर जब तक नहीं निकालेंगे तो बनाएंगे कहां सर्कल हम लोग। सेंटर निकालने के लिए एक्स वाई टर्म को इक्वल टू 0 करना है,
और y वाले टर्म को भी इक्वल टू 0 करना है। x का मान 4 मिल गया, y का मान 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,0। सेंटर चार्ज 0 है, सेंटर चार्ज कहां होगा x एक्सिस पर होगा, सेंटर मान है, इसको रेडियस 4 घुमा दिए तो बन गया। उसके बाद घुमाना नहीं है, बस रफ मान लीजिए 4 बन गया। उसका एक बड़ा बोला है y स्क्वायर, तो मुंह खुलेगा x की ओर, ठीक है बना लीजिए। उसके बाद निकालना क्या आपको एरिया बाउंडेड बाय सर्कल पैराबोला एंड एक्स एक्सिस एबव इच। इसके ऊपर ये है, ये नहीं है, अगर ये भी आएगा तो अगर एबव नहीं लिखता 2 गुना कर दे इसमें, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा। अब क्या किया, यहां से यहां इंटीग्रेट किए, उसमें इसका योगदान, यहां से यहां किए, इसमें इसका योगदान, दोनों को छोड़ दिए, ठीक है। एक इसी पर आपको मोड सिखा रहा है। मान लो कि सर्कल का इक्वेशन इस रूप में दिया हुआ है, तो बताओ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है यहां पर 6y। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसका फिगर ड्रॉ आप लोग खुद से कीजिए फास्ट में, सिर्फ इसका फिगर, बस सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ खुद से कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y है, तो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है फिगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y का। सेंटर क्या आया, सही है। सेंटर आएगा 0,3 तक आया, सिंपल था, कैलकुलेट कर दो। देखो कुछ है कहां इसमें, x के टर्म को छोड़ दीजिए, y के टर्म को साथ कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू क्या 0। x का स्क्वायर रहेगा ही, y को y का स्क्वायर माइनस एवरी होल स्क्वायर कंटेन्स 2ab, 2 दिए एक ग्रुप में काम, y किया, बिग में क्या रखो आ जाए 3, जिसको रखा है उसका एक बार स्क्वायर कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, 0 हो गया। ये तीनों मिलकर के वो क्या बना दिया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या रह गया x का स्क्वायर रह गया, 3 को उस तरह बैठ दिए, ठीक है। बोलो इसका रेडियस क्या हो गया 3, ये रेडियस हो गया। सेंटर क्या हो गया, x को इक्वल करेंगे 0 पे और y माइनस 3 को इक्वल करेंगे 0 पे, y का मान कितना आ गया ऐसे 3, सेंटर हो गया 0,3, मींस सर्कल बनेगा ऐसा, सही है। ये हो गया सेंटर एट 0,3, ठीक है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0,6, 3 ये 3 हो गया ना, बन जाएगा उसका क्वेश्चन। इसका सर्कल का जब भी फॉर्म रहे कुछ अलग टाइप का है, तो एक्स वाई टर्म को अलग कर लो, वाई का जो 2 टर्म है तो वाई को साथ कर लो, उसको कंप्लीट स्क्वायर पे तोड़ लो, बना दो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको आप ध्यान रखिए, कल भी काम किए इस टाइप का, और फॉर्मूला पूरा अपडेट रखिए बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे, हाँ अगर 8.2 में आपको पूछना है पूछ सकते किसी को भी, अभी काम पूरा नहीं किए, हम जितना करवा रहे हैं उसको कर लो, उसका सब कुछ बन जाएगा प्रॉपर। एक बनाइए और डिफरेंट थोड़ा ये भी है, जितना सिखाता हूं उसको ध्यान रखिए, घर में जो देते हैं उसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द area bounded by triangle whose vertices are 1,0, 2,2 and 3,1। दो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन बाबू है, इसका भी आपको हम पढ़ाए थे शुरुआत फर्स्ट डे। देखिए इस तीनों पॉइंट्स के द्वारा
जो एरिया बाउंड हुआ वो निकालना है। ये एक्स एक्सिस मान लो है और ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। पहला पॉइंट 1 0 कहां होगा बोलो तो? अच्छा एक्स का मान मैक्सिमम कितना गया 1 2 3 1 2 3, ठीक है ये 1। वाई का मान कितना गया मैक्सिमम 2 ही गया तो 0 मान लो ये है ऑरिजिन 0 0 1 2 तक ही गया ना, आगे एक और अधिक कोई दिक्कत नहीं उससे, कम मत लो उससे अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। 1 0 पॉइंट कहां होगा? यहां होगा, नहीं होगा। 2 2 कहां होगा? 2 2 यहां होगा, नहीं। x का मान 2 y का मान 3 1 कहां होगा? 3 होगा, सही है। ये पॉइंट हो गया उतना 2 2 पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट आपका ए मान लो 1 0 और ये पॉइंट सी मान लो 3, ये पॉइंट सी मान लो 3, सही है। तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मिल गया आपको ये रीजन, ठीक है। क्या निकालना है इसका हम लोग को? एरिया, मींस इस एरिया को फाइंड आउट करना है। अभी नहीं कि इसका कहा एरिया तो क्लास में पढ़े हो 10th में x1 वाला x2 वाले उड़ा देना, किसका यूज करना है? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? ध्यान, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए, एन रिक्वायर्ड एरिया, आर ए मींस रिक्वायर्ड एरिया, कितना हो गया? चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां अलग अलग कर्व है, यहां से यहां तक कर्व ये है, यहां से यहां तक कर्व भी है, यहां कर्व भी है। एक जहां जहां कर्व कटता है वहां वहां क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। एक कर्व यहां कटा, यहां ड्रॉ किए परपेंडिकुलर। एक कर्व यहां कटा, यहां ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, सही है। 90 90 पॉइंट क्या मान ले इसको हम लोग? पॉइंट सी मान लो, कितना हो गया कोऑर्डिनेट 2 0। पॉइंट डी मान लो, कोऑर्डिनेट क्या इसका हो गया? जब कोऑर्डिनेट दिया है दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहे तब दोनों को सॉल्व करके निकालते कोऑर्डिनेट, सही है लगा? चलिए अब तो सर इंटीग्रेट तो कर लेंगे, काम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद y का मान पुट करता है ना, y यहाँ है कहां जो पुट को दिया नहीं है, यहां भी नहीं, पुट का y खड़े कहां? तो इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको इक्वेशन किसका? हर एक लाइन का, AB का भी इक्वेशन, फिर किसका निकालेंगे? BC का भी, फिर इक्वेशन निकालेंगे किसका? तीनों लाइन का इक्वेशन आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला सब शुरुआत में पढ़ाया है ना, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वही यूज करेंगे। चलिए AB कराइए, AB y रहेगा y1, इसको मानना है x माइनस x1 इक्वल टू y2 2 है ना, माइनस y1 फिर x2 x1, सही है। ये x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, आपकी इच्छा, इसको मान लो x1 y1 x2 सही है। चलिए कितना हो गया? x कितना हो गया? y बाय x माइनस 1 इक्वल टू 2 बाय 1 2 होगा। यहां से y का मान कितना आ गया? 2 इंटू एक्स माइनस 1, पहला इक्वेशन बन गया। अब BC का ये BC है ना, y माइनस इसको मान लो y1 मान रहा है बाय x माइनस, सही है, इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। फिर x2 माइनस, सॉल्व तो कितना है y माइनस 2 बाय x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 1, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2 आएगा, मीन्स y का मान कहोगे सर माइनस x माइनस 2 आएगा, सही है। ये बना इक्वेशन किसका? BC का। ये किसका इक्वेशन है? AB का। अब बचा इक्वेशन किसका? इक्वेशन ऑफ AC। इस पर आइए, इसमें क्यों निकाल रहे हैं? y का मान चाहिए, हर जगह y पुट करोगे ना इंटीग्रेट करने के बाद, इसीलिए इसी पाइए y माइनस y, किसी को मान लो y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस, सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये? y माइनस 1 बाय x इक्वल टू कितना आएगा ये? माइनस 1 बाय माइनस 2, मीन्स 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2y माइनस 2 इक्वल टू x
मीन्स 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2 मीन्स y इक्वल टू एक्स प्लस 2y। y को बिल्कुल अकेला कर लोगे क्योंकि y का मान पुट करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, चलो तीनों का इक्वेशन निकल गया, मीन्स आधा काम तो हो गया। अब इंटीग्रेट करना, निकालना ये एरिया, तो इस एरिया को क्या क्या लिखोगे? इस एरिया को कहोगे सर आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के एरिया में इस ट्रेपीजियम का एरिया को जोड़ करके इसको माइनस कर दीजिए। नहीं, अरे इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कौन है? ए बी सी है, सी का मान इसको एम मान, ए बी सी का निकालना है तो क्या करेंगे? ए बी एम का एरिया में किसको जोड़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एम डी सी में किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ए सी डी ट्रायंगल। सही है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया, दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे बाहर ट्रायंगल को ए सी डी। पता मिल जाएगा ना? चलिए बोलो कहाँ लास्ट में, यहां पर ऐसे में y माइनस y1 y माइनस y1 बाय x माइनस x1, तीन होगा ना, जीरो भी नहीं होगा, तीन होगा इक्वल टू हो गया इक्वल टू फिर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सही है, y माइनस 1 बाय x माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 1 बाय माइनस 2 कर जाएगा, 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना? x माइनस 3, तो y इक्वल टू आ गया आपका x माइनस 1 बाय 2 आएगा। सॉल्व कर लो उसको, कितना आएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, एबीएम का एरिया कहां से कहां है? एबीएम का एरिया कहां से? 0 1 से। ठीक है, कौन आया? ये आया एबी, एबी का y कौन है? एबी का y ये, इसका मान क्या निकालना है? 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। सही है, प्लस फिर आइए बी एम, इसमें कहां से कहां है? 2 से 3, लिमिट x पर है dx, कौन आया? बीसी, बीसी क्या निकालना है? माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4 प्लस फिर कहां से कहां? फिर है ए सी डी, 1 से 3, इसमें कौन आया? एसी, एसी इक्वेशन क्या निकालना है? x माइनस 1 बाय 2। सॉल्व कर ले, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या होगा? ठीक है, सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा। हर एक कर्व चाहे कोई भी कर्व रहे उसका इक्वेशन बिल्कुल चाहिए आपको, उसका इक्वेशन रहेगा तो ही ना आप y का मान पुट करोगे। इसलिए हर एक इक्वेशन निकाल लिए, उसके बाद सबको पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला को ध्यान रखिए मेनली। चलो ये जितना पढ़ाया आपको आज हम उससे और 8.2 आपका पूरा टोटली बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, उससे एक पेज बाद छूटेगा नहीं, बस बनाइए घर पे आप लोग को। 8.3 मिसलेनियस है, उसका एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है, वो उस पर ध्यान दीजिएगा। 8.2 आज सब खत्म कर लोगे, जिससे आपका इंटीग्रेशन चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा आज। 8.3 मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट ये भी है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है। अब ये मॉड का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कुछ दिन पहले सिखाए थे ना आपको। चलिए इसको तो ध्यान समझना वो क्या क्या बनेगा। मॉड का दो केस बनता है, एक होता है प्लस एक्स, एक माइनस एक्स। ध्यान हर एक केस को ट्रीट कीजिए। और x प्लस वाई प्लस लेंगे तो क्या बनेगा? पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई माइनस लेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस वाई इक्वल टू 1। x माइनस वाई प्लस लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 1। और दोनों को माइनस लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यही चार्जेस बनेगा। मॉड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, अंदर में अगर प्लस लेंगे ई प्लस लेंगे तो ये बनेगा, ई प्लस ई माइनस ये बनेगा, ई माइनस ई प्लस ये बनेगा, दोनों माइनस ये बनेगा। चार्जेस बन गया।
और आपको याद कीजिए पढ़ाए थे हम, किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 1। इसका क्या होगा, x बाय 1 प्लस यहां बनाना पड़ेगा -1 इक्वल टू 1। यहां पे क्या होगा, x बाय -1 प्लस y बाय -1 इक्वल टू 1। और यहां क्या बनेगा, यहां x बाय -1 प्लस y बाय -1 इक्वल टू, सही है। चारों का इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिए। उसके बाद आइए ग्राफ पर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 1 x1 y1 x -1 भी है और y भी मार्क कर दिए। और फर्स्ट क्या 1 1 ये होगा, नहीं होगा, 1 -1 x1 y -1 x1 y -1 होगा ना। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है मार्क भी करना बाबू। फिर x -1 y1 ये होगा। उसके बाद x -1 y -1, ठीक है, चलो बना लिए। चारों के द्वारा बाउंडेड एरिया कौन, ये पूरा है, नाम मान लो इसका O, ये A, ये B, ये C, ये D। क्या सबका एरिया सेम होगा, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रिक्वायर्ड एरिया, शॉर्ट में RA, इंटीग्रेशन ऑफ या 4 टाइम्स क्या बोलोगे, एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये नाम का एरिया। नहीं लिखना, करना क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन लिखा हुआ था, मिटा दिखाया नहीं आपको। ठीक, 4 इंटू क्या इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां, 0 से 1 dx y का मान इस लाइन का 1 1 1 y का मान कितना आ गया, सॉल्व करें, समझ गया ना। यही करना आपको, इस टाइप का रहेगा मॉड का। चलिए वीडियो में भेज देंगे। वेव ऑप्टिक्स का हम लोग सब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव किए थे, हाईली इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आज वीडियो शुरू करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट ही है बहुत।